बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेबा आसिफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए घर में लेके आए हैं नया चूल्हा, क्योंकि हमारे पास जो मेरा चूल्हा नहीं था, तो अभी मैं और आसिफ गए हैं और बाज़ार से ख़रीद के लेके आए हैं। और बलाज भी हमारे साथ गया है बाज़ार, और आसिफ अभी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि खाना हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। कुछ भी बावर्ची खाने का कोई भी है जो खाना वगैरह जितना भी था, हम 2-3 टाइम जो भी खाते हैं वो हम फिर मैं अपनी दादी अम्मी के घर में बना लेती हूँ जाकर, उनका घर पास है। इस वजह से तो ये है कि अभी इस वजह 2 दिन हो गए हम उधर ही खाना खा रहे हैं। तो अब आज फिर कल आसिफ आए थे रात को, तो अभी ये चूल्हा जो है ना वो लगा के तो हमें दे के फिर जाएंगे काम पे, क्योंकि ये काम मैं तो कर नहीं सकती। ये तो आसिफ का ही काम है। जो घर के छोटे मोटे काम थे वो तो मैंने खुद कर लिए हैं। मेरे जहेज़ में जो है ना वो चूल्हा जो मेरा नहीं था, तो अब्बू ने कहा था कि चलें आप बाद में ले लीजिएगा जब आपको ज़रूरत हो। लेकिन फिर ये मसला बना कि हमारा जो है ना बिजली का जो मीटर था ना वो नहीं था हमारे पास। वो मेरे जेठ का और हमारा एक ही था मीटर। तो जब इतना ज़्यादा बिल आता था जिसकी वजह से हमसे बिल दिया नहीं जाता था, तो फिर मैंने अब्बू से कहा कि आप मुझे चूल्हा रहने दें तो मुझे पैसे दे दें, तो और जो स्पिनर होती है कपड़े धोने वाली उसके भी पैसे दे दें, क्योंकि आसिफ के पास ना पहले ही थी। तो इस वजह से मैंने अब्बू से 10,000 रुपया लिया, मशीन का भी और चूल्हे का भी। ये पैसे मैंने ले लिए और फिर हमने अपना बिजली का मीटर लगवा लिया 18,000 में। थोड़े से पैसे हमने खुद जमा किए और बाकी जो ज़्यादा पैसे हैं वो अब्बू से लिए थे, क्योंकि हमारे पास तब पैसे नहीं थे। बिल बहुत ज़्यादा आता था बिजली का। हमारी तो छोटी फैमिली है, हम खुद भी बहुत एहतियात से बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे जेठ के भी माशाल्लाह बड़ी फैमिली थी, उनके मेहमान भी बहुत आते थे, और हम तो छत पे रहते थे ना, तो मैं धूप में बैठ जाती थी। लेकिन उनका हीटर भी जलता रहता था और बिजली का भी उनका नीचे था ना सारा पोर्शन, तो उनका बिजली बहुत इस्तेमाल होती थी। इस वजह से फिर गैस का भी बिल बहुत आता था। फिर हमने खुद कोशिश करके अपना बिजली का जो लगवा लिया, तो गैस का हमने सोचा कि उस पर ज़्यादा पैसे लगते हैं, चलें वो रहने देते हैं। तो बिजली का ये है कि फिर हमें जब मीटर हमने लगवा लिया सॉरी 1 महीना पूरा मैं अपनी अम्मी की तरफ रही थी तब, क्योंकि घर में मीटर नहीं था। तार हमने उन्होंने कहा था कि आप हम अपना मीटर लगवाएंगे, तो अब आप ना हमारी जो तार है ना वो काट दें। तो फिर हमने 1 महीना आसिफ ने बहुत कोशिश की, रोज़ाना दफ्तर जाते थे, क्योंकि मैं भी इधर थी, बच्चे भी इधर थे, तो रोज़ाना जाते थे दफ्तर। तो वहाँ से उनको कहते थे कि मीटर लगा दें। तो अर्जेंट जो मीटर है ना वो हमारा 18,000 में लगा था। तो माशाल्लाह से ये है कि अब तक लगा तो हुआ है, तो बाद में लगने के बाद हमें बिल आता रहा है 200, 300, 400 इतना। बस गर्मियों में 1,000 आता था, लेकिन माशाल्लाह से चूल्हा जल गया। लो जी, मुबारक हो नए आसिफ साहब, मैं कह मुबारक हो था। चूल्हा जल पे, चूल्हा तो चल गया, अल्लाह करे और सही। ये गैस यहाँ पे इतनी ही आती है, जो शुक्र है इतनी आ रही है, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में ये मसला है गैस का कि वो एक टाइम आती है। इस टाइम मुझे लगता है आ रही होगी, चलो मैं इस टाइम ही खाना बना लिया करूँगी। तो अभी आसिफ ने चूल्हा लगा दिया, तो हमने ये जला के देखा है, माशाल्लाह से जल गया है। चलें अल्लाह का करम है, क्योंकि खाना हम 2 दिन से दादी की तरफ खा रहे थे। तो अब जो है पहले तो हम मीठा बनाएंगे सबसे पहले इस पर इंशाल्लाह, क्योंकि जब नई चीज़ आती है तो उस पर वैसे भी नए घर में हमने कुछ भी नहीं अभी तक बनाया, तो इसलिए मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले मीठा बनाऊँ, सेवइयाँ बनाऊँगी गुड़ वाली इंशाल्लाह, या फिर चीनी डाल के बना लूँगी। आजकल तो पाकिस्तान में मतलब लाहौर में ये मसला बना हुआ है, चीनी का भी वो मिल ही नहीं रही है। हाँ जी सही।
फुल है, फुल गैस है नहीं ना। वो फिर यही मसला है ना कि सर्दियों 'च गैस नहीं आती। चलो रोटी बन जाएगी इंशाअल्लाह करे। लेकिन ये कि मैं जो हमारे घर के आसपास जो हमारे नेबर्स हैं उनसे मैं पूछूंगी कि किस टाइम गैस जो है ना वो सही आती है, ताकि उस टाइम पे मैं ना खाना बना लिया करूं। और रात को मैंने सारे बर्तन धो के यहाँ पे लगा दिए हैं और ये भी धो के रखे हुए हैं इसके अंदर। ये जो नलका है ना ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया। बाहर जो बना हुआ है सहन में जो बेसन बना उस पे जो नीचे है बड़ा सा वो उसका जो नलका है ना वो ठीक है, वहाँ पे मैंने बर्तन धोए। ये इसका पानी का ना जो मैंने आपको दिखाया था ना अपनी पिछली वीडियो में, इसमें पानी नहीं आता। तो ये मैंने सारे बर्तन जो है ना वो धो के रखे रात को सारा नीचे भी। अभी फिर भी थोड़ी थोड़ी सेटिंग अभी जारी है, क्योंकि अभी राशन भी नहीं हम लेके आए, कुछ भी नहीं किया। अभी तो आटा चीनी कुछ भी नहीं लेके आए, और चीनी तो मिल ही नहीं रही है इधर। बहुत ही मसला बन गया है। एक तो महंगाई बहुत है, हम जैसे बेचारे जो गरीब हैं वो तो पिस गए हैं, उनके पास तो कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही। वो बस मायूसी और परेशानी है। अल्लाह ताला हमारे भी परेशानियां दूर करे, उनकी भी करे। और ये मेरे जहेज़ का कूलर है। आसिफ ना थोड़ा सा सामान घर से भी लेके आए थे मेरे ससुराल से। मेरा जो घर है ससुराल में वो है तो उधर ही मतलब कि मैं अपनी अम्मी की तरफ क्यों रह रही थी, इसका एक रीज़न है कि मेरे जो जेठ है ना वो कहते थे कि आप यहाँ पे ना रहें, क्योंकि आसिफ के भाई जो है ना वो बड़ा जालिस होते थे कि इसकी शादी क्यों हुई है। इस वजह से भी रोज़ाना कोई ना कोई मसला वो खड़ा करते थे, जिस वजह से हमें वो घर छोड़ना पड़ा। तो मेरे अब्बू ने कहा कि आप हमारी तरफ आ जाओ। मेरा अभी भी जो सामान है ना वो ज़्यादातर उधर ही पड़ा हुआ है। ये ज़्यादातर ये जो सारा सामान है ना ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया घर से। और ये आसिफ जो है ये घर से लेके आए। ये मुझे डिनर सेट जो है ना ये मुझे बाजी साइमा, मेरी आंटी साइमा जो है ना उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। और ये आसिफ घर से लेके आए, ये मैंने धोया है। तो मैंने कहा चले सही है, हमारी छोटी फैमिली के लिए ये मुझे अम्मी ने दिए हैं ये 2। और काफ़ी इसका जो पूरा डिनर सेट है ना ये वाला, ये मैंने बड़ी टोकरी में धो के तो उसमें रखा हुआ है। ये आधा मैंने यहाँ पे रखा है। और ये जो डिनर सेट है ना इस तरह का, इसके आधे बर्तन मैंने इसमें रखे हैं। इसके अंदर ये जो है ये कढ़ाई, ये भी मुझे मेरी आंटी साइमा ने गिफ्ट दी थी। मेरी शादी के बाद मुझे उन्होंने सामान दिया था। ये मेरे पास ही तब का ना पड़ा हुआ था, क्योंकि 3 साल तो हुए हैं मेरी शादी को, तो 4 साल हो गए हैं, सॉरी 4 साल हुए हैं। तो ये इन्होंने मुझे कढ़ाई दी, मुझे बड़ी पसंद है। छोटी सी है और है भी गहराई में, इसमें काफ़ी सामान बन सकता है। तो बिल्कुल ठीक है। आसिफ और बिलाल जा रहे हैं फ़िल्टर से पानी लेने, क्योंकि यहाँ का जो पानी मुझे, वैसे भी हम फ़िल्टर का ही पीते थे उधर घर में भी, लेकिन यह है कि यहाँ का पानी जो है ना वो थोड़ा चिकना सा वो जो होता है ना इस तरह का है। ये मैंने अपने सारे जो प्लांट हैं अभी यहाँ पे रखे हैं, तो मैं सेटिंग कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता फिर कर रही हूँ, क्योंकि अकेली हूँ ना तो ज़्यादा थक जाती हूँ मैं काम कर करके। तो ये जो मैंने अभी आपको डिनर सेट दिखाया था उसके जो सारा इसके अंदर मैंने धो के रखा है इसके साथ का। ये मुझे आंटी साइमा ने, मेरी आंटी साइमा जो है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो जो मेरे जहेज़ का सामान है उसमें से थोड़ा सा मैं यही लेके आसिफ यही लेके आए हैं, वहाँ से थोड़ा सा सामान लेके आए हैं। एक ये, और घर से एक ये मेरा ओवन है जहेज़ का, और ये एक पतीला वहाँ से लेके आए हैं। बाकी जो है अभी ये मेरी अम्मी ने ही मुझे घर से दिए हैं कि तुम चलो अभी जो है ना यहीं से ही कर लो, घर से ना लेके आओ, क्योंकि वहाँ पे जो हमने अभी अपना कब्ज़ा जो है ना वो नहीं छोड़ा हुआ इसी वजह से, क्योंकि अभी हमें वहाँ का हिस्सा नहीं मिला। अभी बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें अपना हक़ दिला दे, क्योंकि हम तो अपने हक़ में हैं, किसी का नहीं, ये नहीं सोचते कि किसी का ले लेंगे, ये करेंगे वो। हमने तो अपना हक़ ही मांगा है उनसे, लेकिन वो भी हमें नहीं मिल रहा। आगे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। और आसिफ के देखें चूल्हा रख के गए हैं, ये नीचे था ना मैंने आपको दिखाया था, इसका इन्होंने खुद ही काटी हुई है जिनका ये है घर।
ये गुलाई में ना ऐसे काटी हुई है। आसिफ ने ये साइंस लड़ाई है कि इससे ऊपर से जो शापर उतरा था ना वो नीचे रख दिया और प्यारा लग रहा है, वो छुप गया है वो ना। तो ये पेंट जो करके गए ना उन्होंने, यहाँ पे पेंट कर दिया सारा, और यहाँ पे देखें यहाँ पे नहीं किया, तो ख़राब कर गए हैं ना ये सारा। अब ये आस्ता आस्ता ही मैं काम करूँगी। और ये मैं तवा भी उस दिन नया लेके आई थी 2 दिन पहले, क्योंकि जो मेरे जहेज़ में था तवा वो मैंने इस्तेमाल कर लिया था। दो साल तकरीबन 2 साल मैं रही हूँ उधर अपने ससुराल में। लेकिन यह कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते थे। अगर हमने घर से बाहर जाना, मैंने अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना, तो उन्होंने पीछे से कुंडी लगा देनी। जाहिर सी बात है दरवाज़ा मैं बंद करके जाती थी, लेकिन फिर भी जब वापस आना तो वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते थे। फिर मोहल्ले में इतना हमें उन्होंने बदनाम किया कि पता नहीं। मैं बस अल्लाह ताला हदायत दे उनको। बातें तो बहुत सी हैं करने वाली, लेकिन कि मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह बेटियाँ दे तो उनके नसीब अच्छे करे। सामान से इज़्ज़त नहीं होती है। सामान जितना भी हो, उतना जितना भी ज़्यादा हम दें, चाहे कोठियाँ कारें कुछ भी अपनी बेटी के नाम लगा दें, लेकिन हम उसे नसीब नहीं दे सकते। वही कुछ मेरे साथ हुआ है। पहले जब मेरी शादी हुई तो उसका मसला बन गया। अब दूसरी शादी हुई तो फिर मैं अपने घर में आके अपने अब्बू के घर में 2.5 साल रही हूँ। अब ये मेरे अब्बू ने ही मुझे रेंट पे ये घर लेके दिया है 3.5 मरले का, माशाल्लाह से खुला डुला है। अभी 2 दिन हो गए हम यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ये चूल्हा नहीं था तो शुक्र अल्लाह का कि लेके आए हैं। तो मुझे ये कलर इसका ना ब्लू आया है पसंद। इसकी 5 साल की ना गारंटी है उन्होंने दी है, बहुत ही मज़बूत है। और ये आया भी 3000 का ये चूल्हा है। तो बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें कहा है कि आप ऐसे कम करें, लेकिन आज कल तो बात ही एक जगह पे आकर रुकती है कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत। और महंगाई की वजह से फिर सभी परेशान हैं। जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं वो भी परेशान हैं, जिनके छोटे हैं वो तो बेचारे पिस ही गए हैं महंगाई में। बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसी वजह से हमारे घर का जो रेंट है वो तो मेरे अब्बू ने ही देना है। मैंने नहीं देना, मतलब कि ना आसिफ जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि हमारे आसिफ की इतनी तनख्वाह नहीं है, उनकी जो पे है ना वो बहुत ही कम है। इस वजह से फिर बच्चों में रेंट देना और बिल वगैरह देना सॉरी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरी अम्मी को दे। उन्होंने मेरी अम्मी को अल्लाह ताला हर मुश्किल और हर तकलीफ़ से निकाले, क्योंकि अम्मी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और परेशान भी रहती हैं। आप दुआ कीजिएगा सब कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और मेरी आंटी साइमा जो है, जो मेरा हमेशा ख्याल रखती हैं वो भी, और मेरी जो बहनें हैं उन्होंने भी मेरा बहुत ख्याल रखा है, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। अल्लाह ताला मेरी आंटी साइमा को भी हर मुश्किल से निकाले, उनकी हर जो है ख्वाहिश दिली पूरी करे, और मेरी बहनों को भी अपने अपने घरों में आबाद रखे। मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने मेरी बहनों का नसीब बहुत अच्छा लिखा है, वो अपने घरों में खुश हैं। और अल्लाह ताला मेरा नसीब भी अच्छा कर दे, मैं भी अपने घर वाली हो जाऊं, ताकि बस मैं अब यहीं तक अपना व्लॉग जो है आज बनाऊंगी। आगे फिर बात जो है ना बहुत ज़्यादा ही दिल गमगीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, क्योंकि टेंशनें बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। एक कहे ना कि बंदा एक परेशानी है, नहीं, एक तो है ही नहीं। दुनिया में जिस बंदे को भी देख लो वो परेशान है, कुछ ना कुछ। और महंगाई ने तो वैसे भी कमर तोड़ दी है। और एक बार मैं अपने घर में आके, जब मुझे डिवोर्स हुई, मैं अपने अब्बू के घर में 2 साल रही। फिर मेरी शादी हुई आसिफ के साथ, उनके घर में भी मैं 2 साल रही। तो फिर मैं अपने अब्बू के घर में अब 2.5 साल रह के इधर आई हूँ। लेकिन शुक्र अल्लाह का, आसिफ मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ हैं। लेकिन ये कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपने अब्बू की तरफ बार बार आ जाती हूँ। अल्लाह ताला सब बेटियों को अपने ही घरों में रखे। और मेरा
दिल बहुत ही परेशान होता था। इसी वजह से अब्बू ने मुझे ये घर लेकर दिया, क्योंकि मैं बड़ा परेशान रहती थी, रोती थी, तो फिर अब्बू भी परेशान होते थे, अम्मी भी बड़ा परेशान होती थी। हालांकि वो कहते थे ये घर आप ही का है, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ जितनी मर्ज़ी देर रुक जाओ रखो, लेकिन दिल नहीं मानता। शादी के बाद माँ बाप का घर ऐसे लगता है जैसे झिझक आती है हर चीज़ में, खाने पीने में, कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करो तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम बेशक जिनकी शादियां हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, उन सब बहनों को, बेटियों को। और जो मेरा दुख समझ सकती हैं, जो अपने घर वालिद के घर में रहती हैं, तो मेरी उनके लिए भी दुआ है कि उनको भी अल्लाह ताला इतना नवाजे कि उनके जो पिछले पुराने सारे दुख हैं वो दूर हो जाएं। और आप सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरी मुश्किलें भी आसान कर दे। और आज शायद अभी ये स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि जब स्टार्ट करूँगी फिर मैं इस पर सेवियाँ बनाऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि अभी तो आसिफ जाने लगे हैं उधर काम पे, उन्होंने एक नया काम शुरू किया हुआ है। शाम को फिर लेट बहुत आते हैं, दूध सेल करते हैं अपने दोस्त के साथ। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। और इनका काम जो है अभी तो बहुत ही, अभी तो नया नया शुरू किया है ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे कम मिलते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह करे तो ज़्यादा हो जाए। तो फिर जब ज़्यादा लोग लेना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हमारे भी हालात बदल जाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।